वेलकम बैक साथियों, निखिल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है यानी रेखाएं और कोण, उसमें की एक प्रमेय को प्रूव करेंगे। इससे पहले हमने इस पे एक वीडियो बना दिया है जिसमें बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रमेय नंबर 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमेय नंबर 6.1। प्रमेय नंबर 6.1 क्या कहती है, इसे पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसमें कहा गया कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो, जैसे ये दो रेखाएं हैं ए बी और दूसरी रेखा है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित की हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके आमने सामने बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इसमें कहा गया कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कुल मिला के ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है और इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले दूसरी हेडिंग लगाएंगे हम दिया है। दिया हमें लिखेंगे, माना दो रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अगली हेडिंग हमें लिखनी पड़ेगी कि सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से कोण हैं उनको हम लिख लेंगे। जैसे पहला है कोण ए ओ सी, यानी कि ये वाला कोण, यहाँ लिखा गया है कोण ए ओ सी बराबर है इसकी उल्टा, इसके जस्ट सामने वाला जो होगा कोण बी ओ डी। इसी प्रकार से दूसरा जो बनेगा वो बनेगा कोण ए ओ डी, यानी ये वाला जो बना हुआ है। और इसके बाद दूसरा बनेगा बी ओ सी, यहाँ पे लिखा है ए ओ डी और बराबर बी ओ सी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखिए, प्रूव करने के लिए हम इसमें रैखिक युग्म अपगृहीत का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में रैखिक युग्म अपगृहीत क्या होता है वो हमने समझा दिया है, तो आप पिछले वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो पर आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, पहले रेखा ए बी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से हम लिखेंगे कि जो रेखा ए बी है उसमें जो ओसी है किरण इस पे खड़ी है, इसलिए इसमें रैखिक युग्म अपगृहीत लगा देंगे। और दो आसन्न कोण, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, इन दोनों को दिखा देंगे कि 180 अंश के बराबर है। और फिर हम दिखाएंगे कि दूसरी जो रेखा है सीडी पर ये जो ओबी है ये किरण खड़ी है, इसलिए इस पे तो बनने वाले आसन्न कोण कौन कौन से? कोण बी ओ सी और कोण बी ओ डी, इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश हो जाएगा। ये दोनों के दोनों प्रमेय हमारी है रैखिक युग्म अपगृहीत से। चलिए अगले स्लाइड पे हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, हमें अगली स्लाइड पे लिखना क्या होगा? कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश हमें दिखाना होगा। तो चलिए इसे दिखा लेते हैं। यहाँ पे हमें हेडिंग लगानी पड़ेगी उपपत्ति। उपपत्ति हेडिंग लगा के यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश, ये लिख देंगे और इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 1। फिर पीछे स्लाइड पे चलते हैं और समझाते हैं कि अब क्या लिखना है। अब लिखेंगे हम कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण। पहले वाले हमने लिखा था ये वाले कोण का और इस वाले कोण का योगफल ए बी का इस्तेमाल करके। अब लिख रहे हैं बी ओ सी यानी ये वाला कोण और दूसरा बी ओ डी यानी ये वाला कोण। इसमें सी डी वाली रेखा पर ओ बी खड़ी हो जाएगी, तो इसे ये भी लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 अंश। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे रीजन लिखना होगा रैखिक युग्म अपगृहीत से। रैखिक युग्म रैखिक युग्म अभिगृहीत
रैखिक युग्म अभिगृहित से, इन दोनों का वजह यही हो जाएगी। इसके बाद समीकरण 1 और 2 से यदि आप देखें तो इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश है और इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश है। इसका मतलब इस वाले को उठाकर इस वाले के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर है, इन दोनों का योगफल भी 180 अंश के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों को हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। मतलब कोण AOC प्लस कोण BOC ये बराबर हो जाएगा कोण BOC प्लस कोण BOD के। देखिए ये प्लस में BOC इधर भी है और प्लस में BOC इधर भी है। अगर इसको हम इधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम इसे यहीं पर काट देंगे और यहाँ से हमें प्रूफ मिल जाएगा कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOD। तो चलिए मैं पिछली स्लाइड पे ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये प्रूफ हो चुका है। देखिए इसमें जो कह रहा था कोण AOC बराबर कोण BOD, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब इसको सिद्ध करने के लिए यही सेम प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, तो पूरा हम करेंगे नहीं, सीधा इसे लिख देंगे कि इसी प्रकार करके। इसके बाद लिख देंगे हम यहाँ नीचे लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। क्या लिखेंगे इसी प्रकार लिख करके? ये जो सिद्ध करना है कोण AOD बराबर कोण BOC। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखना है ध्यान से देख लीजिए, कोण AOD बराबर BOC, कोण AOD बराबर कोण BOC। पूरा आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना लिख करके इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब होगा ये प्रूफ हो चुका है। इति, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे इसी प्रकार के किसी इंपॉर्टेंट सवाल के साथ।